हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके सामने इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं। तो अभी तक उस सीरीज़ में मैं 11 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आज समय है 12वां लेक्चर का और आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द गैल्वेनिक सेल। ठीक, गैल्वेनिक सेल, इस सेल को अपन वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। वोल्टिक सेल, चाहे आप गैल्वेनिक सेल बोलिए चाहे आप वोल्टिक सेल बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। सर क्या है गैल्वेनिक सेल, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक, एक जनरल बात बताते हैं भैया। इससे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको एक पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, वहां हमने क्या पढ़ाया था, वो जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। बट ये वाला जो सेल है ये बदलता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। अच्छा सर, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको जान लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, कैटायन क्या होता है? कैटायन, व्हाट इज अ कैटायन? कैटायन मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है अपन क्या बोलते हैं? कैटायन। ठीक है सर, व्हाट इज अनायन? अनायन जिसमें सर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं अनायन, है ना। सीधी सीधी बात, कभी कभार जैसे भूल जाते हैं तो अपनों को याद करने का एक तरीका बना हुआ है बस माइंड में। कैटायन को लिखो कैट आयन। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली के होते हैं पंजे, पंजे को बोलते हैं पॉज, तो कैटायन इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा एक तरीका बनाया हुआ है अपने। जब कैटायन पॉजिटिव है तो एनायन क्या होगा सर? नेगेटिव। बिल्कुल। एनोड, हम जानते हैं व्हाट इज एनोड। एनोड क्या होता है सर? एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है, एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जो सर पॉजिटिव होते हैं। हम लोग यही मान के चलते हैं एनोड जो है ये पॉजिटिव होती है और कैथोड जो है नेगेटिव होती है। अपन ऐसा मानते हैं, हमें पता है ये चीज, है ना। लेकिन एनोड कैथोड को एक तरह से आपको और जानना है, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कैथोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन होता है, वेयर रिडक्शन अकर्स, जहां पर रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। क्योंकि आपको एनोड कैथोड इस बारे में याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज हर जगह लागू नहीं होती। एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव दैट इज ओके, बट ये चीज हर जगह लागू नहीं होती। आप ये चीज हर जगह लागू होती है, एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड जहां पर रिडक्शन होता है। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। तो एनोड कैथोड को ज्यादा बेटर होगा इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इस प्रकार से भी रख सकते हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल के केस में ये चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अच्छा कोई आपसे पूछता है क्या एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है? सर एनोड पॉजिटिव होता है बट हमेशा नहीं होता। क्या कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है? सर हो नेगेटिव होता है लेकिन हमेशा नहीं। यहां पर हम इस चीज को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर, आपने कहा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सर ये तो बता दो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है इस केस में, वैसे ऑक्सीडेशन के अलग अलग मतलब होते हैं जो कि आपने 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान पढ़ा होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन के यहाँ अलग अलग मतलब नहीं पढ़ने, केवल एक मतलब जानना है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। एंड सर रिडक्शन मतलब क्या कहलाता है? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीधी सीधी बात। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हमें जानने थे। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, जैसे Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इट बिकम Cl। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है सर Na पॉजिटिव ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इट बिकम्स Na। तो ये सब मैंने आपको खैर डिटेल में पहले भी पढ़ा चुका है ना। तो बैलेंस करने के लिए सर यहाँ 2 लगा देंगे। तो जैसा कि एग्जांपल ये देखना है सर, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक टर्म्स है जो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के लिए पता होने चाहिए। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, गैल्वेनिक सेल में ये चीज चेंज हो जाती है। तो गैल्वेनिक सेल समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नॉलेज होना चाहिए, जिसका लेक्चर मैंने सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने जिस दिन पहला लेक्चर डाला था तो उस दिन मैंने वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ाया था। तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज आपको गैल्वेनिक सेल में प्रॉब्लम होने वाला है।
ठीक है। अच्छा सर, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है सर। कैसे करता है, जरा उस बात को थोड़ा देख लेते हैं सर, कैसे ये होता है, मैं नहीं समझ आया। अच्छा, इसके लिए एक हम जनरल कंसिडर करते हैं कि एग्जांपल छोटा सा, ये मैंने कोई एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट लिया मैंने, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को डाल दिया, जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने पुट किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को डाला। अब सर यहां पर जब मैंने इसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड को डाला तो इसके अंदर कुछ हरकत देखी गई। हरकत क्या देखी गई, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ सर, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये टूटने लगा, ये गलने लग गया, ऐसा कुछ, ये जिंक इलेक्ट्रोड कुछ गलने लग गया और यहां पर कुछ चीज पड़ी हुई थी, यहां पर कुछ चीज देखी गई। अब क्या था वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा देखा, जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो गलने लग गया था, ठीक है सर। यहां पर जब कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, अब जरा यहां पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, ठीक। सबसे पहले हमने क्या करा, एक जिंक इलेक्ट्रोड को एक्वस कॉपर सल्फेट में डाला और हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा सर, जिंक का इलेक्ट्रोड गलने लगा है, जिंक इलेक्ट्रोड क्या करने लगा है, गलने लगा है, ठीक है। तो अभी जरा थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा मेरे को, तो इसकी ऑब्जर्वेशन को जानने के लिए जरा इस चीजों को जरा हटाते हैं, ठीक है। चलिए सर, जब हमने ऐसा करा, जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, एक्वस कॉपर सल्फेट में डाला, तो सर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जरा उस बात को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ सर। पहला ऑब्जर्वेशन, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड था ये गलने लगा था, अंदर से गलने लगा था। इसका मतलब जब एक टूटेगा, ये टूट रहा है सर, मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक रॉड, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। सबसे पहला ये ऑब्जर्वेशन रहा कि सर जो जिंक रॉड है वो टूट रहा था, उसका मास कम हो रहा था, वो गल रहा था, पहला ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था सर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो रहा था सर, ऐसा क्यों हो रहा था भाई, सवाल तो यही है ना सर, ऐसा क्यों हो रहा था कि जिंक रॉड का मास डिक्रीज हो रहा था और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो रहा था। अच्छा समझो मेरी बात को, अब कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, इसका कलर होता है ब्लू, ये ब्लू रंग का होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू Cu2 पॉजिटिव आयन। कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का होता है ड्यू टू Cu2 पॉजिटिव आयंस। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा था, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जो जिंक का रॉड मैंने लिया, जो जिंक रॉड मैंने लिया, अब वो जिंक रॉड क्या कर रहा था, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ रहा था। ये जिंक यहां से टूटा, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये कहां आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। ये जिंक कहां पर था, ये जिंक था रॉड पर, और ये जिंक कहां गया, सॉल्यूशन पर, ठीक है। ये जिंक कहां गया, सॉल्यूशन पर। अच्छा, अब चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, अभी आपको बताया बिल्कुल। अब जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, अब चेक करो, क्योंकि जिंक टूट करके इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है, वो सॉल्यूशन में आ रहा है। तो जब जिंक टूटेगा तो उसका मास डिक्रीज होगा, नहीं होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज टूटेगी उसका मास डिक्रीज होगा। तो सर जिंक के मास डिक्रीज होने का ये रीजन है कि जिंक जो है टूट करके सॉल्यूशन में आ रहा है। ओके, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्यों फेड हो रहा है सर, समझो बात को। जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, अच्छा कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट जो मैं बात कर रहा हूं, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, यहां पर कॉपर 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है सर, कॉपर 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है यहां पर। अच्छा, जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, यहां पर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉपर ने गेन किया, ठीक है। उन दो इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर ने गेन किया और इसने बना दिया कॉपर। क्या बना दिया, कॉपर। चेक करो, ये था सॉल्यूशन में,
और ये सॉल्यूशन में नहीं था। बताऊंगा ये कहाँ था, देखो चेक करो। सर ये क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। देख पा रहे हो, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया कॉपर ने। जिंक सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, लेकिन जो कॉपर है वो जिंक के लूज किए इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाता है। अब ये एक चीज क्या डिफरेंस है, चेक करो। ये जो मैंने कहा था ना, ये कॉपर पड़ा हुआ है भाई। कॉपर जब Cu2 पॉजिटिव के फॉर्म में था तब सॉल्यूशन में घूम रहा था, है ना, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो न्यूट्रल हो गया। अब वो सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी घूमेगा भाई। सॉल्यूशन के अंदर कौन घूम सकता है, आयन। या तो ये घूम सकता है या तो ये घूम सकता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो गया तो ये नीचे आ गया। ये है पार्टिकल्स ऑफ कॉपर, पार्टिकल्स ऑफ कॉपर। ये कॉपर के पार्टिकल्स पड़े हुए। ओके सर, अगला। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर सर ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है इस कंटेनर के अंदर, सर ओवरऑल रिएक्शन बताएंगे अगर क्या हो रहा है। चलिए उसको देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं सर। ओवरऑल रिएक्शन देखने करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन को तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। सर चेक कीजिए, लेफ्ट साइड से ऐड होगा एंड राइट साइड से ऐड होगा। चलिए, Zn प्लस Cu2 प्लस, ठीक है। चेक कीजिए, -2 इलेक्ट्रॉन से +2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा Zn2 प्लस एंड प्लस Cu। ये ओवरऑल रिएक्शन उसके कंटेनर के अंदर हो रहा है। और आपको शायद पता होगा, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सर ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। आप समझ सकते हो ना, ऐसे ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो चाहे यहाँ भी देख सकते हो, चेक करो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। ऐसे भी समझो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 0 है। वैसे जिंक का यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 प्लस था। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा, 0 से +2 गया, इंक्रीज करा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो Cu2 प्लस है 0 आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसे बोलेंगे हम रिडक्शन। ये लीजिए, है ना सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn प्लस CuSO4 एक्वस। हमने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया था, आपको क्या मिला, ZnSO4 प्लस Cu। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। देखो कितनी सीधी सी बात है। तो Cu2 प्लस कहाँ था, सॉल्यूशन में था। Zn2 प्लस बाद में सॉल्यूशन में आ गया। अच्छा, ये आपने पहले 10th में पढ़ा होगा, अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ कि ना, पक्का, बिल्कुल, है ना भाई। जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। सर तीसरा ऑब्जर्वेशन इसका क्या था, व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन था सर, ये जो कंटेनर था इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन बिकम हॉट, सॉल्यूशन बिकम हॉट। इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब समझो, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी की वजह से ये कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। मतलब सर जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, वो रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब सर जब केमिकल रिएक्शन हीट की फॉर्म में रिलीज हुई तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो है तापमान इंक्रीज कर गया। अब सर यही चीज हमें चाहिए कि इस केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। हमने देखा कि यहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, है ना। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी निकली, उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलें, यहां से कॉन्सेप्ट निकला था गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल का, कि सर इस केमिकल एनर्जी को हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जरा ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड क्यों हो गया, जरा चेक करो। इस बात को मैं थोड़ा सा रह गया था। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर इसकी वजह से है, बिल्कुल। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है भाई। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर इसकी वजह से है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना रहा है। इसका मतलब ये जो कॉपर 2+ है वो सॉल्यूशन के अंदर से कम हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना दे रहे हैं,
बात को समझो ना, क्योंकि इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी इस सॉल्यूशन से कम हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहे हैं, इसीलिए अब चूंकि ब्लू कलर इसकी वजह से होता है, ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर भी क्या होगा, फेड होता जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन था। और सर कि हम जो केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, उस केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है हमारा गैल्वेनिक सेल का। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर गैल्वेनिक सेल क्या है, आइए चलिए। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? अब सर थोड़ा सा इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट है गैल्वेनिक सेल का, जैसा आप अभी देख रहे थे वैसा नहीं होगा। गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया जाएगा यहाँ पर। तो जरूर उस अरेंजमेंट को देखते हैं सर क्या होगा। चलिए वो अरेंजमेंट भी देखते हैं सर। गैल्वेनिक सेल के अंदर सर हमने 2 कंटेनर लिए थे। ठीक है, 2 कंटेनर लिए गए थे। अच्छा, यहां पर एक इलेक्ट्रोड हमने डाला, ठीक है, और यहां पर एक इलेक्ट्रोड हमने डाला। अच्छा, इस इलेक्ट्रोड के अंदर हमने यहां सॉल्यूशन भरा, ये, और यहां पर भी सॉल्यूशन भरा। दो हमने कंटेनर लिए ऐसे, दोनों में हमने सॉल्यूशन डाला और दोनों में हमने इलेक्ट्रोड को डाला। अब इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ, और यहां लगा दिया एक बल्ब लगा दिया। सर बल्ब क्यों लगाया? बल्ब ये डिटेक्ट करेगा कि यहां करंट फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, यहां पर हमने लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर कौन सा सॉल्यूशन लिया हमने? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट ZnSO4 सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन। ओके, और ये इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड किसका था? हमने लिया जिंक का। कहने का मतलब है हमने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, और यहां जो हमने सॉल्यूशन लिया दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने। ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला कॉपर के इलेक्ट्रोड को। किसको डाला? कॉपर के इलेक्ट्रोड को डाला। ठीक है, अच्छा सर, अब इसका अरेंजमेंट कैसे करना है, समझो बात को। अभी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक टू पॉजिटिव बनाता है ना, और कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कॉपर टू पॉजिटिव, और वो कॉपर बनाता है। तो ये है सर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या एक गैल्वेनिक सेल का एक छोटा सा अरेंजमेंट, जहां पर हमने 2 कंटेनर लिए, एक में जिंक सल्फेट लिया, एक में कॉपर सल्फेट लिया। बिल्कुल, जिंक सल्फेट के अंदर हमने डाला जिंक इलेक्ट्रोड को, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डाला कॉपर इलेक्ट्रोड को, और इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा सर, सवाल अब ये है, जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड में से एनोड और कैथोड मैं किसे कहूंगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन। अच्छा, अक्सर हम एनोड कैथोड किसे कहते हैं? जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम एनोड कहते हैं, जिसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। लेकिन जरा चेक करो, यहाँ पे बैटरी थोड़ी लगाई, मैंने तो बल्ब लगाया है। तो यहां पर आप एनोड कैथोड कैसे कहोगे? अगर भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता तो मैं इसे एनोड कहता, नेगेटिव टर्मिनल होता तो मैं कैथोड कहता, लेकिन बैटरी है यहाँ, तो बैटरी तो नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा यहाँ? तो अभी यहां पर एनोड कैथोड कहना सब ठीक नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है सर, इस वाले सेल की बात करते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला जिंक का इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, चलिए एक काम करेंगे, इसको इस साइड लिख लेते हैं। सबसे पहला ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो है सर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लूज। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और इसने बना दिया Zn2 पॉजिटिव। ये कहां पर था? ये रॉड पर था, और ये कहां आ गया? सॉल्यूशन के अंदर आ गया। ये जिंक, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Zinc2 पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ गया। ऐसे ही और सारे जिंक, बार बार जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Zinc2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया।
अच्छा, अब ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ जाएंगे, अब इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट का फ्लो, तो ये बल्ब ग्लो करने लगे। अभी सब बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, करंट के फ्लो की डायरेक्शन सब अभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर की तरफ जाने लगेंगे और क्या होगा, समझो बात को, समझो बात को। ये इलेक्ट्रॉन अब बहुत बार बार जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक तो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए। अब चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हायर है, यहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोड हो गया निगेटिव। ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सर प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन। प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब सर ऑक्सीडेशन कहां होती है, एनोड पर होती है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, ये जिंक है, आप इसे क्या बोलोगे, एनोड लीजिए। तो मैंने क्या कहा था, इस केस में एनोड जो है वो नेगेटिव होगा। एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए मैंने इसको नाम दिया एनोड। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है तो यहां पर इसको नाम दिया, इसको चार्ज दिया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब सर ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये कहां गए, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट बाय जिंक इलेक्ट्रोड फ्लो टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे हैं वो कहां गए सर, इस वायर के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड में गए। इस वायर के थ्रू यहां की तरफ इलेक्ट्रॉन गए। अब सर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ गए तो सर क्या होगा, यहां पर ये क्या करेंगे, वेयर दे न्यूट्रलाइज कॉपर आयंस, Cu2 प्लस आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से यहां गए, बिल्कुल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जैसे ही पहुंचे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, यहां पर क्या प्रेजेंट है सर, Cu2 प्लस प्रेजेंट है एंड SO4 2 भी प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, इसे पता चला यहां नेगेटिव चार्ज आया है, ये फटाक से जाकर के वहां चिपक जाएगा। तो Cu2 पॉजिटिव जो पहले सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था, उसे जैसे ही पता लगा यहां इलेक्ट्रॉन आया, वो फटाक से जाकर के चिपक गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और बन गया Cu। तो आपका जो एक्चुअल में कॉपर है वो यहां डिपॉजिट हो गया, यहां डिपॉजिट हो गया। ये सॉल्यूशन में था और ये रॉड पे था। डिफरेंस को समझो, ये सॉल्यूशन में था और ये जैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन है वहां चिपक गया, है ना। तो सर यहां पर इसके कंपैरिजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है ना। अच्छा, और यहां पर देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो ये क्या हो गई, कैथोड हो गई। सर ये तो पक्का है, ये क्या हो गई, कैथोड हो गई, ठीक है। अब जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन आया, इसने फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। सर दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो भैया यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन की वजह से। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इस इलेक्ट्रोड पर, तो ये आगे नेगेटिव। अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तो ये होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इस कॉपर टू पॉजिटिव ने जाकर के गेन कर लिया, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसे जैसे ही पता लगा इलेक्ट्रॉन आए, इसने फटाक से जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और कैथोड पे जाकर के चिपक गया, ठीक है। तो सर कैथोड क्यों नाम रखा, क्योंकि रिडक्शन हुआ है ना, ये रिडक्शन हुआ। चलिए लिख लीजिए चाहे, रिडक्शन हुआ है। और नेगेटिव पॉजिटिव हमने क्यों दिया, क्योंकि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये बेसिक सी बात थी सर इसके अंदर, है ना। अच्छा, अब सर थोड़ी सी बात को समझो जरा। इनिशियल अगर मैं बात करूं, इनिशियली अगर मैं इनिशियल स्टार्टिंग की मैं बात करता हूं आपसे, जब मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था मैंने इस कंटेनर के अंदर सर, अच्छा अब मैंने मान लीजिए 2 पार्टिकल जिंक सल्फेट के डाले, ठीक है, 2 पार्टिकल डाले ZnSO4।
तो सर जिंक 2 पॉजिटिव भी 2 होंगे मेरे पास एंड SO4 2 माइनस भी 2 होंगे। भैया अगर 2 डाल रहा हूँ तो जिंक 2 पॉजिटिव भी 2 होंगे एंड SO4 2 माइनस भी 2 होंगे। अगर 3 डालूंगा तो ये भी 3, ये भी 3, 4 डालूंगा तो ये भी 4, ये भी 4। जनरल सी बात है। और बिल्कुल यही केस कॉपर सल्फेट के केस में भी होगा, यही बात है ना। अच्छा सर इनिशियली ये ब्रैकेट दिखाता है कंसंट्रेशन, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल थी। थोड़ा सा इसको अंदर लिख लेते हैं। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, इनिशियल सर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन बराबर थी सर, इक्वल थी, बिल्कुल सर इक्वल थी। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, समझो मेरी बात को, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बार बार ये इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव बना करके सॉल्यूशन में आ रहा है। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये Zn2 पॉजिटिव बन गया, यहाँ और सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा समझो बात को, ये जिंक जो है बार बार इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं। SO4 2 माइनस का भी कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आते जा रहे हैं भैया, समझो थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन हो रहा होगा, जिंक 2 पॉजिटिव की मात्रा SO4 2 माइनस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिंक टूट करके बार बार जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है। भैया SO4 2 माइनस तो उतना ही है, उसको थोड़ी छेड़ा हमने, SO4 2 माइनस तो उतना ही है, बस जिंक जो है टूट टूट करके जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ रहा है। तो सर बात हो कुछ समय बाद ये हिसाब रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है, तो सर सॉल्यूशन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन के अंदर सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा है। अच्छा सर ये जो पॉजिटिव जिंक 2 पॉजिटिव जो है, बहुत सारे जिंक 2 पॉजिटिव यहां पर है, ये आप देख सकते हो सर इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके आसपास, बिल्कुल उसके आसपास क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव पड़े हुए हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में कुछ तो अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर करके बाहर आ रहा है जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। अब इनके बीच में कुछ तो अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इनिशियल सर, इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल सर क्या है, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस बराबर थे, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया जिंक के केस में बराबर थे सर, बिल्कुल बराबर थे। लेकिन चूंकि यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है बार बार इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, बार बार यहां चिपक रहा है, तो यहां पर सर कॉपर 2 पॉजिटिव की मात्रा कम हो जाएगी ना, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसे गेन कर रहा है और कॉपर बना दे रहा है। तो धीरे इनिशियल तो दोनों बराबर थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सर कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है SO4 2 माइनस के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। अब चूंकि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस कम है, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम है, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है सर, सॉल्यूशन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। यहां पर सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा अब क्योंकि सॉल्यूशन हो गया नेगेटिव, अब थोड़ा बात को समझो, ये इलेक्ट्रॉन और जिंक 2 पॉजिटिव ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ, अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। ये जिंक 2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को यहां, अच्छा पहले एक चीज और सुन लो, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो कर रहा है, चेक करो, यहां पर है सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट होता है। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यह है फ्लो ऑफ करंट, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। ओके बढ़ते हैं आगे। अच्छा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है। आइए अब सर आगे देखेंगे, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के यहां पर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे,
क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि भाई ये जिंक 2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन है। अब मान लो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा है? नेगेटिव चार्ज वाला है। ये सॉल्यूशन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे सॉल्यूशन इसे रिपेल कर देगा, इसे अंदर आने नहीं देगा। बात को समझ रहे हो? ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पा रहा है। अभी तक के केस में सर ये बल्ब ग्लो कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो बल्ब ग्लो कर रहा था, इसीलिए ग्लो कर रहा था सर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। अब क्या होगा सर? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए अगर चले भी गए कुछ इलेक्ट्रॉन, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने नहीं देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। तो सर यहां पर हुआ क्या एक्चुअल में? इनिशियल जो आपने लिया था इन स्टार्टिंग में, सॉल्यूशन के अंदर दोनों सेम थे, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर थी। तो सर इस बिगिनिंग में इनिशियल की अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टार्टिंग में सर सॉल्यूशन जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टार्टिंग में सर सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल था, क्योंकि ना ही पॉजिटिव चार्ज जा रहा था ना ही नेगेटिव चार्ज जा रहा था, दोनों के केस में बता रहा हूं। लेकिन अब चूंकि चार्ज बहुत ज्यादा आ गया इसमें, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ड्यू टू चार्ज एक्यूमुलेशन, चार्ज इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा, है ना। यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, ड्यू टू accumulation of charge in two solutions, दोनों सॉल्यूशन में चार्ज इकट्ठा होने की वजह से, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन टू सॉल्यूशन, क्या हुआ जानते हो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पा रहा, और अगर जा भी रहा है तो ये सॉल्यूशन से रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है, वापसी भेज रहा है ना। तो सर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द टू सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है दोनों के दोनों सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। और जब भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक गया तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप एंड करंट stops flowing, करंट फ्लो होना बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गया, ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, ये बल्ब बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सर चार्ज इकट्ठा होने की वजह से, ढेर सारा चार्ज इकट्ठा होने की वजह से सर यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, जिसकी वजह से करंट का फ्लो रुक गया, और एज अ रिजल्ट सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल ने काम करना बंद कर दिया। यहां सर गैल्वेनिक सेल बंद हो गया हमारा, गैल्वेनिक सेल सर बिल्कुल बंद हो गया हमारा। ठीक है, अब सर गैल्वेनिक सेल को हमें दोबारा चलाना है, तो कैसे चलाएंगे सर? ये पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में कि सर ये जो गैल्वेनिक सेल बंद हुआ, कैसे बंद हुआ? बिकॉज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन। अब इस गैल्वेनिक सेल को दोबारा चलाने से सोचो, चार्ज इकट्ठा होने की वजह से गैल्वेनिक सेल बंद हुआ, अगर मैं चार्ज को थोड़ा कम कर दूं, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दूं, इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर दूं, तो शायद हो सकता है गैल्वेनिक सेल दोबारा काम कर जाए। तो यही जो काम है अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्ट ब्रिज। कैसे सॉल्ट ब्रिज जो है दोनों के दोनों सोल्यूशन के अंदर से, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को खत्म करता है, और हमारा ये जो बहुत बेहतरीन जो एक डिवाइस है गैल्वेनिक सेल, ये कैसे दोबारा से सर स्टार्ट हो जाता है। तब तक अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।